हेलो फ्रेंड्स, प्रकाशिक यंत्र में हमने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आज हम आपको पढ़ाएंगे खगोलीय दूरदर्शी। ठीक, पहले आप इतना सीखिए, दूरदर्शी का काम क्या होता है। दूरदर्शी का काम है कि दूर स्थित वस्तु का क्या करना है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। क्या करना है, बड़ा प्रतिबिंब। समझ में आ रही बात आपको? ठीक, तो पहली बात याद रखिए, सूक्ष्मदर्शी का क्या काम का था कि पास स्थित छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब करना। दूरदर्शी का काम है कि दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना। ठीक, देखिए दूरदर्शी जो होता है, दूरदर्शी दो प्रकार का है। ठीक है ना, कितने प्रकार का है? दूरदर्शी के दो प्रकार का है। एक हो गया खगोलीय दूरदर्शी, ठीक, और एक क्या होगा आपका, परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है ना, क्या हो गया, परावर्ती दूरदर्शी। इसमें लगा होता है एक दर्पण, अवतल दर्पण, इसमें दोनों लेंस लगे होते हैं। ठीक, देखिए सुनिए, इसमें जो होता है पहला लेंस जो होता है बड़ा होता है। पहला लेंस को हमेशा अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, क्योंकि इधर क्या होती है, वस्तु रखी होती है। ठीक, क्लियर। अब देखिए सुनिए, अब अभिदृश्यक लेंस में हमेशा दो फोकस दूरियां होती, तो एक ये एफओ हो गया, क्लियर। एक फोकस दूरी इधर हो गया एफओ डैश। अब सुनिए, इसमें क्या होगा, दूर का देखेंगे ना तो अनंत से, तो देखिए एक किरण इस तरीके से आ रही है और एक किरण यहां से जाएगी इस तरीके का फोकस से, और फोकस से जाएगी। समझ रही बात? अनंत का प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है वो फोकस पे बनता है। कहां बनता है? फोकस पे। तो देखिए ध्यान से, यहां पे क्या होगा, ये किरण हमेशा जब तिरछा आएगी तो क्या हो जाएगी, लेंस से पैरेलल हो जाएगी। ठीक, और एक किरण जो यहां से आएगी वो इसको काटेगी, और काटेगी कहां, इस लेंस के फोकस पे काटेगी। बात समझिए आपको? ठीक, पहली बात याद रखिए, हम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दो कंडीशन होती है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक, तो ऐसा इस तरीके का, ठीक, तब हम बना रहे हैं चित्र। ठीक, आगे देखिए सुनिए, फिर क्या होगा, ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके एफओ डैश पे। फिर हम यहाँ पे एक लेंस और लाएंगे, वो छोटा होगा। ठीक, वो क्या होगा, छोटा होगा इससे। इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस। ये अविदृश्यक लेंस है। ठीक, सुनिए, ठीक, अब देखिए क्या होगा, हम इस लेंस को इस प्रकार से फिट करेंगे कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो इसके लेंस और इसकी फोकस के बीच में बने, मींस यहां पे बने इस तरीके का। ठीक, समझ बात आपको? फिर हम क्या करेंगे, यहां से दो, एक किरण यहां ऐसे इस तरीके से ले जाएंगे और एक किरण इस फोकस से गुजरेगी एफ ई। ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको काट देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए डबल डैश और बी डबल डैश। इसको हमने मान लिया ए डैश और बी डैश। ठीक, देखिए ये जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वी नॉट बराबर क्या कहिए, एफ ओ हो जाएगा। क्लियर। ये क्या हो जाएगी, आपकी यूई हो जाएगी। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वी, क्योंकि नेत्रिका लेंस है तो वी बोल दिया। क्लियर। हमने क्या किया, अनंत का प्रतिबिंब था, अनंत का प्रतिबिंब सबसे पहले ए डैश बी डैश पे बना। फिर हमने नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित किया कि ये प्रतिबिंब जो है लेंस और इसके बीच में बने। किसके? लेंस और इसकी फोकस के बीच में बने। ठीक, फिर इसका प्रतिबिंब आभासी यहां पे मिला ए डैश बी डैश। क्लियर। तो इस केस में m जो होता है, m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी होता है। ठीक है ना, ये आवर्धन क्षमता होती है। और L जो होता है, L देखिए ध्यान से क्या होता है, L आपका जो हो जाएगा, ये बीच की लंबाई होती है। ये देखिए ये कितना है, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका एफ ओ प्लस यूई है, यही तो है आपका। ठीक, तो इसको लिखिए थोड़ा अभी आप लोग, और देखिए आगे अभी अभी आप लोग देखिए, इसको लिखना है आपको। ठीक है, अच्छे से चित्र बनाइए। ठीक, इसको देखिए, एक और कंडीशन है, अभी एक और कंडीशन है। देखिए अभी इसमें देखिए अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन, इसको देख लीजिए कैसे थे। देखिए इसमें एक और कंडीशन है, जब जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की, जब अंतिम प्रतिबिंब इस अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहां बने? अनंत पर बने। तो अनंत पर बनने के लिए कुछ नहीं होगा, इसको, इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित करेंगे कि जो ये एफ है, वो एफ जो होगा वो इसके दोनों एक ही पे हो जाएंगे, मतलब इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा इसके फोकस पे बने। तो क्या हो जाएगा, यूई जो हो जाएगा वो एफ के बराबर है। बात सुनिए, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस के फोकस पे बनना चाहिए, और फोकस पे बना प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, अनंत पे बनता है। याद होगा, अगर फोकस पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, अनंत पे। इस चीज को याद रखिए। और कुछ नहीं, यहां थोड़ा सा बदलाव होगा, इस तरीके से माइनस एफ ओ बटे एफ ई, और ये क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई। हमने क्या बताया, सुन लीजिए,
पहले केस में क्या था कि जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता था वो इस लेंस के प्रथम फोकस और लेंस के बीच में बनता था। द्वितीय केस में क्या होगा, इसके द्वारा प्रतिबिंब जो होगा इसके फोकस पे ही बनेगा। ठीक, थोड़ा सा अंतर है, इसको अच्छे से बनाइए चित्र, बोर्ड में आता है। कल बताएंगे आपको परावर्ती दूरदर्शी। ठीक।